I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love, to what we used to be back then. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे दावत प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इस वीडियो को ताकि आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाए। तो तकरीबन रात के 8:30-9 बजे के करीब मेरे देवरानी की मम्मा की कॉल आई कि हम आप लोग के घर आएंगे कल आफ्टरनून तक, और जो है साथ में हमारे सास ससुर यानी देवरानी के दादा दादी भी आएंगे। तो मेरे सासू मॉम ने कहा कि जो चीज़ें घर में अभी फ़िलहाल अवेलेबल है उन्हीं से स्टार्ट कर लो, यानी सारी तैयारियां तुम जो है करके रख लो, और मॉर्निंग में जो चीज़ें मंगवानी होगी वो चीज़ें मंगवा लेना, और बाकी का जो काम है वो कर देना। तो सबसे पहले जो माइंड में आई वो थी बिरयानी डिश। तो मटन तो घर में अवेलेबल था ही, फ्रीज़ किया हुआ, तो मैंने मैरिनेट कर दिया उसको, और मेरी देवरानी ने जो है चने की दाल चढ़ा दी पूरन पोली बनाने के लिए। तो पूरन पोली वैसे तो हम लोगों के घर में साल भर अवेलेबल होती है, इसे एक बार बनाएं तो 2 से 2 ढाई महीने ये फ्रिज में आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्वीट पराठे होते हैं, और ये महाराष्ट्र के यानी इंडिया का जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ का फेमस पराठा है ये। बहुत आला इसका टेस्ट होता है। तो खैर अवेलेबल नहीं होने की वजह से हम लोगों ने कहा भाई यही बना लेते हैं, वरना ये हमेशा अवेलेबल होता ही होता है, और हम लोग हमेशा 2-3 महीने इसको स्टोर करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के, और जब भी कोई मेहमान आए या फिर जब मन करे हम तब के तब पराठे बनाकर इंजॉय करते हैं इन पराठों को। तो खैर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से बॉईल करना है चना दाल को, और बॉईल करने के बाद एकदम सूखा बॉईल करना है, यानी पानी का ख़तरा नहीं होना चाहिए। ग्राइंड करते वक्त भी आपने वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। और फिर आपने क्या करना है, शुगर और देसी घी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो सेंटर में हम शुगर और देसी घी इसलिए डाले हैं ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर इसे सारे में मिक्स करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो आपने 1 किलो दाल के लिए 1.5 kg ऑफ शुगर लेना है, यानी कि 1.5 किलो शुगर, और हमें 1/4 क्वांटिटी ऑफ घी यानी 1/4 किलो घी लेना है। तो 1 किलो दाल के लिए हमने लिया 1.5 kg ऑफ शुगर और 1/4 kg ऑफ घी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा स्वीट खाते हैं, दैट्स वाई मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर ऐड की है। और एक बात आपने यहाँ पर नोट किया है कि हमें अक्सर क्या होता है जब भी हम पूरन बनाते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल यही पेश आती है कि पूरन के जो छींटे हैं वो फटाफट हमारे फेस पे हाथ पे उड़ रहे होते हैं। लेकिन हमने क्योंकि इसे सूखा ग्राइंड किया है, यानी कि दाल को ग्राइंड करते वक्त हमने कोई वाटर ऐड नहीं किया, और दाल को बॉईल करने के बाद जो थोड़ा बहुत वाटर था अंदर उसको भी हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं। तो इस तरह यानी कि सूखी दाल ग्राइंड करने की वजह से क्या होता है, आप जब पूरन बनाते हो तो बहुत इजीली वो बन जाता है, उतनी मुश्किल पेश नहीं आती जैसा कि अक्सर आती है। तो चम्मच को हमें इस तरह से प्रेस करते हुए स्टरिंग करना है। तो इस तरह करने से क्या होता है, पूरन में जो लम्प्स वगैरह बनते हैं तो वो नहीं बनते, और जो पूरन है हमारा वो बहुत ही स्मूथ बनता है। तो जितना स्मूथ और जितना ज़बरदस्त आपका पूरन बनेगा उतनी ही ज़बरदस्त आपकी पूरन पोली बनेगी। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें मेहनत भी अच्छी खासी है, और इसमें ख़ास तौर पे स्टरिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। और यहाँ पर जो है मैं और मेरी देवरानी दोनों थोड़ा इस पूरन को स्टर कर रहे थे, उसके बावजूद हम दोनों के हाथ जो है पेन कर रहे थे। तो खैर आप लोग कभी भी इसे पहले ही बना कर रखें, अगर गेस्ट आने वाले रहें तो आप 8-15 दिन पहले अपनी सहूलत के हिसाब से कभी भी बना के रख सकते हो। ये 2-ढाई महीने तक ख़राब नहीं होता है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाद में आटे के पेड़ों में इसकी स्टफिंग करेंगे और उसे बेलकर हम छोटे छोटे पूरियाँ रेडी कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा घी में से फ्राई करना होगा, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं।
तो रात में हमने किए थे 3 काम। नंबर 1 अखनी लगा दी थी बिरयानी बनाने के लिए। उसकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की बिकॉज़ कई बार मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड हमने पूरन बना लिया था एंड थर्ड जो है हमने सारे मसाले ग्राइंड कर लिए थे चिकन ख़ोरमा बनाने के लिए। तो अब मॉर्निंग हो गई है हमारी और यानी कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हमने एज़ यूजुअल चाय पराठे खाने के बाद फिर से हम लग गए थे। अभी इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे और जनाब 12 बजे जो है गेस्ट ने आना था। तो मसालों में मैंने लिए थे 2 खोपरे यानी 2 कोकोनट और 1 मुट्ठी पीनट्स और 2 अनियन और साथ ही एक छटाक पॉपी सीड यानी कि खसखस और 8-10 काजू 8-10 बादाम लिए थे। इन सारों को ग्राइंड करके रख दिया था और जनाब हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेसल लिया, वेसल में ऑयल डाला, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया। गर्म होने के बाद इसमें सारे मसाले डाल दिए ग्राइंड किए हुए और फिर उसमें डाला 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर ऐड किया सॉल्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हमने 2 चम्मच डाली रेड चिली पाउडर, फिर ऐड किया गरम मसाला पाउडर और फिर इनको अच्छे से भूनने के बाद फिर हम इसमें 1/4 लीटर ऑफ दही ऐड करें यानी पाव लीटर दही और उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे और उसे स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक कि उस पर ऑयल अच्छे से नज़र नहीं आता इस तरह से। और जनाब इसका जो कलर है डार्क इसलिए नज़र आया बिकॉज़ मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली भी ऐड की है। और फिर इस टाइम पर आकर हम इसमें बॉइल्ड चिकन डाल देंगे। तो चिकन को मैंने सिंपली सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट ही ऐड करके भाप दे दी है और फिर इसमें ऐड कर लिया है इस तरह से। अब इस बॉइल्ड चिकन को हमें इन सारे मसालों में अच्छे से भूनना होगा और जब ये अच्छे से भून जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो चिकन का बॉईल करने के बाद जो पानी रहता है वो डाल देंगे और फिर वाटर ऐड कर देंगे और करेंगे इसे अच्छे से मिक्स और कुछ देर पकाने के बाद हमारा जो चिकन ख़ोरमा है इज़ डन। तो भाई हमारा चिकन ख़ोरमा डन हो गया और स्वीट पराठों की स्टफिंग भी डन हो गई और फिर हमने अखनी भी लगा दी थी। तो अब जो है हमने स्टार्टर बनाने थे और टाइम हो रहा था 9 o'clock यानी कि 3 घंटे थे हमारे पास जिसमें हमने बिरयानी का दम भी देना था, स्टार्टर भी रेडी करना था, जिसमें हमने सोचा हुआ था कि फ़िश फ्राई करेंगे, फ़िश कबाब बनाएंगे और मटन कबाब भी बनाएंगे। लेकिन टाइम की तंगी की वजह से मटन कबाब जो है हमने मार्केट से मंगवा लिया। और ख़ैर फ़िश फ्राई किस तरह करना है, फ़िश कबाब किस तरह बनाने हैं, दोनों भी मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो फ़िश लिया है फ़िश फ्राई करने के लिए। तो उससे पहले हम मैरिनेट करेंगे। तो अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और 1 पैकेट ऑफ 65 मसाला जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह मिलता है, कहाँ मिलता है। खैर इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर एंड 2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली सॉस भी ऐड कर देंगे एंड सारी चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो ऐसे रेफ्रिजरेट करना है 2 से 3 घंटों के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रख रहे हैं। तो खैर अब मैं क्या करूँगी, फ़िश कबाब की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन में थोड़ा सा वाटर लेंगे, वाटर में हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर सारे फ़िश पीसेस हम इस वाटर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ हाफ़ कप ऑफ वाटर यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ किया है। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से बॉईल करना होगा। और फ़िश की जो ये स्किन है हमने इसलिए इसे सेपरेट नहीं की बिकॉज़ बॉईल करने के बाद ये बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाती है, दैट्स वाई। और अब हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे और ढकने के बाद इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से टूट रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छे से ये गल चुके हैं, यानी बॉईल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद इस फ़िश को हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे स्किन से अच्छे से सेपरेट कर देंगे और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से। तो ये वही पैन है जिसमें मैंने फ़िश बॉईल की थी। तो आप देख सकते हैं हमने इसे स्किन से अच्छे से सेपरेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक बार चेक करना है कि इसमें कोई काँटा वग़ैरह है या नहीं, यानी कि तसल्ली कर लेना है कि कोई काँटा इसमें ना रहे। तो अब जो है हमारा बॉइल्ड फ़िश सारे स्किन और काँटों से सेपरेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर ऐड करते हैं सॉल्ट और फिर ऐड करते हैं रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, गरम मसाला पाउडर और तंदूरी मसाला। ये ऑप्शनल है
जो कि मैंने ऐसे ही ऐड कर लिया टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। और अब जनाब हमने 2 बॉइल्ड पोटैटो लेना है, दोनों को अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे में। और फिर अब हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर लास्ट में हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, मैं विनेगर ही ऐड कर रही हूँ। तो 2 ढक्कन मैं विनेगर डाल रही हूँ और इन सारे को अच्छे से मिक्स करना है। और हमारा कबाब का डो इज़ डन। और अब हम इसके पैटिस बनाएंगे छोटे छोटे इस तरह से। और फिर हम इन पैटिस को यानी फ़िश कबाब को एक पैन पर बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करेंगे। It's getting late, I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love, to what we used to be back then. I'm holding on to a different kind of love. I'm holding on, alone without your love. तो जनाब फ़िश कबाब रेडी है। बिरयानी का अधन भी रख दिया है हमने और अखनी को भी सीटी दे दी है। अब हमने जो फ़िश मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में उसे फटाफट से फ्राई कर देते हैं, बिकॉज़ फ़ोन आ रहा है वो लोगों का कि भाई हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अभी हमारा स्वीट बाकी रहता है यानी कि फ्रूट कॉकटेल, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो फटाफट से हम किसी तरह वो भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर इन लॉ यानी डॉक्टर तूबा समरीन का टर्न स्टार्ट होता है, वही ये बना रही थी। तो बिरयानी, फ़िश कबाब और फ्राइड फ़िश मैंने रेडी किया था और ख़ोरमा, चिकन ख़ोरमा और पुरन जो है मेरी देवरानी ने रेडी किया था। और जनाब और बाहर से हम लोगों ने शिरमाल वग़ैरह मंगा लिया था, बिकॉज़ रोटी डालने का इतना टाइम नहीं था। और मटन कबाब भी बाहर से ही ऑर्डर किया था। और यहाँ पर जो है फ्रूट कॉकटेल के 2 कैन्स थे हमारे पास पड़े हुए, वही हम लोग खोल रहे हैं फ्रूट कॉकटेल डेज़र्ट बनाने के लिए। अब हम इन कैन्स को एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरह से छान लेंगे। और इसका जो सिरप है आप इसे चाहे तो फेंक दें, चाहे तो आप केक्स बनाने में एज़ अ आइसिंग सिरप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब जनाब हम क्या करेंगे, 1 लीटर दूध लेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालेंगे और उसे चूल्हे पर रख देंगे बॉईल होने के लिए। और फिर एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा मिल्क लेंगे, मिल्क ठंडा ही होना चाहिए और यानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और उसमें हम 6 से 7 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, उसे अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद बॉइल्ड मिल्क में हम इस तरह से उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्टरिंग करते हुए डालते जाएंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना फॉर्म हो। और थोड़ी देर इसे पकाएंगे, तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। तो 1 बाउल हम यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे भी अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट इसे पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, यानी थिक हो जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हम इसमें सारे फ्रूट कॉकटेल्स ऐड कर देंगे और इसे चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जब ये चिल्ड हो जाए तो बाउल्स में निकाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम डालेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे विद चेरीज़ के साथ। इस तरह से आइसक्रीम से इसका डेकोरेशन भी ज़बरदस्त हो जाएगा और टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और तो भाई मेहमान भी आ चुके हैं, फ्रूट कॉकटेल हमारा डन हो चुका है और शिरमाल को भी हम लोगों ने कट करके इस तरह से रख लिया है। और मटन कबाब भी आ चुके हैं, फ़िश कबाब भी रेडी है, चटनी भी रेडी है और बिरयानी भी दम हो चुकी है। अब देर किस बात की, फटाफट से दस्तर निकालते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी और ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। Playing around, I don't hear a sound. Are you just waiting for me?